खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, टमाटर के असमान पकेले रोकथाम की तकनीकी जानकारी, मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओकर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जिन्ह 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। टमाटर ला एक संग लगाए के बाद भी एक समय में यह एके संग नहीं पके, जेकर कारण उत्पादन कम निकलथे और मुनाफा भी कम होथे। ए असमान फल के पकेले रोकथाम बर उर्वरक के मात्रा ला संतुलित रखना चाहिए। पौधा मन ला उचित दूरी में लगाना चाहिए, जेकर ले ओमन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले। संगे संग पोटेशियम क्लोराइड के 0.5% दवाई के छिड़काव फल लगे के समय करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। मिर्चा के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होथे। ए मिर्चा के फल है हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होथे। ये मिर्चा है कम तीखा रहथे और एकर उपयोग अचार, पकौड़ा आदि में ज्यादा होथे। लगभग 2 महीना में तैयार ए मिर्चा है बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता। अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन है राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 से 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 से 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और ओहमन ह उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में कृषि संबंधी नवा जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला केला के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती कैसे करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज
निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियां इस प्रकार से हैं: पुअन ड्वार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिम और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। किसान भाई हो, केला की फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए, क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। किसान भाई हो, केला के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। केले के पौधों के लिए अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं: गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौध रोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए या
ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहू या एफिड, और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप, पर्णचित्ती। इन कीटों और रोगों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई गांवों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केला उत्पादक किसानों के हित में होता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। प्यार मोहब्बत माया प्रीतिया काका मोला होगे, ए गवई के टूरेला देख के जियरा धक धक बोले। प्यार मोहब्बत माया प्रीतिया काका मोला होगे, प्यार मोहब्बत माया प्रीतिया काका मोला होगे, ए गमई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे, ए गमई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे। मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे। प्यार मोहब्बत माया प्रीतिया काका मोला होगे, प्यार मोहब्बत माया प्रीतिया काका मोला होगे, ए गवई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे, ए गवई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे। मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे। पहली नजर माँ दीवाना बनाए, देखत देखत बाजू माँ घुमाए। एक मुस्कान करे दिल न जला दिस, आगे अंगिरा कैस तन ला तपा दिस। अब तबक्का होगे मोला जीवरा धक धक बोले, अब तबक्का होगे मोला जीवरा धक धक बोले, ए गवई के चुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे। मोला होगे लखे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लखे आज तोरे ले लबेरिया होगे।
तरसत जियरा अलिन गलिन माँ खोज मरोला तरसे नैना धर के चोला बन के मैना तैहा गोरी आज जरा तो कह दे बन के मैना तैहा रानी आज कछु तो कह दे मोले दिल के बात लगोरी ठोकिन हमें भर दे मोला होगे लखेला तोर लबेरिया होगे मोला होगे लखेला तोर लबेरिया होगे प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे ए गवई के तुरे न देखत सब कुछ मोरे खोगे मोला होगे लखेला तोर लबेरिया होगे मोला होगे लखेला तोर लबेरिया होगे। किसान भाई हो अब जाए के बेरा होगे अवई अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदो विदा जय जोहार।